हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ अंतिम पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। डी फॉर्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, यूनिट फर्स्ट, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एमसीक्यू क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन है इस साल की 2021 की, उसके अकॉर्डिंग बीटी, यूपी और आरजीपी के ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके पहले एमसीक्यू की बात करें तो हमने एमसीक्यू में यूनिट 8 बैंकिंग एंड फिनेंस को कर लिया। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। उस वीडियो की लिंक में, आज के वीडियो की लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सके। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब क्वेश्चन आता है, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एक्सपोर्ट एंड कॉमर्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। तो यहां पर आपका क्वेश्चन बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू का आंसर आएगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। हमने बिजनेस को इंडस्ट्री और कॉमर्स में दो तरह से डिवाइड किया है। फिर कॉमर्स को हमने ट्रेड में डिवाइड किया है। ट्रेड फिर हमारा इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड होता है, इसी को होम ट्रेड भी कहते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इस तरह से अलग अलग क्लासिफाई किया। लेकिन बिजनेस को यदि डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसको इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिवाइड किया। तो आंसर आएगा आपका सेकंड। ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू, ट्रेड को किस चीज में डिवाइड किया है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स नहीं, इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा आपका सेकंड, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड जब आप कर रहे हो इंटरनल, आप कंट्री के, जो कंट्री की आपकी बाउंड्री है उसके अंदर कर रहे हो ट्रेड को, तो इसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड और इसी को बोलेंगे होम ट्रेड। और जब हम हमारे देश की सीमा के बाहर ट्रेड करते हैं, खरीदना और बेचना करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर हुआ उसको इंटरनल ट्रेड, और जो कंट्री की बाउंड्री के बाहर से यानी दूसरे देश से हमने खरीदा उसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगला क्वेश्चन आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रेपोर्ट आर इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, होम ट्रेड या होलसेल ट्रेड। तो ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं यानी कि एक कंट्री से खरीदते हैं, दूसरी कंट्री से हम कुछ चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो यदि कोई चीज हमने किसी कंट्री से खरीदी तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, हमने किसी कंट्री को दी तो एक्सपोर्ट बोलते हैं, और हमने एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री को दी तो इसको बोलते हैं हम इंट्रेपोर्ट। ठीक है। होलसेल इज ए लिंक बिटवीन, जो होलसेलर है आपका वो लिंक है किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के बीच में, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां आंसर आएगा प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाला है वो डायरेक्ट कस्टमर को लाके नहीं देता, वो एक होलसेलर को देता है। फिर रिटेलर, होलसेलर जो है छोटे छोटे रिटेलर को उनकी क्वांटिटी के हिसाब से देता है। जो होलसेलर होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में माल लेता है। तो होलसेलर इज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। परचेसिंग गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड, यदि हम किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट या इंट्रेपोर्ट। तो इसको कहेंगे हम इंपोर्ट। हम बोलते हैं ना इंपोर्ट किया, तो यदि किसी दूसरी कंपनी से हमने कुछ गुड्स खरीदा तो उसको बोलेंगे हम इंपोर्ट। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टेड इन अनदर कंट्री। आपने एक कंट्री से गुड्स खरीदा और उसे दूसरी कंट्री में बेच दिया, तो इसे आप क्या कहेंगे? होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंट्रेपोर्ट और ट्रेड। तो इसको कहेंगे हम इंट्रेपोर्ट, यानी कि एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री को हमने बेच दिया, तो ये क्या हो गया आपका? इंट्रेपोर्ट। माइनिंग इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ,
माइनिंग इंडस्ट्री को किस कैटेगरी में रखा है? जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या एनालिटिकल इंडस्ट्री? तो यहां बात आती है, हम किसी माइनिंग जो कर रहे हैं, हम तो जमीन के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम रखेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत। ब्रीडिंग फार्म्स आर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब समझने की बात करो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो कहीं पे हम ब्रीडिंग करा रहे हैं किसी चीज की, तो एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं क्या? नहीं, जो स्पीसीज की ब्रीडिंग करा रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल कुछ कर ही नहीं रही, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री के। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल है और या आपके पास सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, उसका कन्वर्जन फिनिश प्रोडक्ट में कौन सी इंडस्ट्री करती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या जेनेटिक इंडस्ट्री? इसका आंसर आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, या तो रॉ मटेरियल लेंगे, कच्चा माल, या किसी कंपनी से सेमी फिनिश प्रोडक्ट लेंगे, उसको हम पैक करके देंगे, तो यह आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इसी तरह से हम यदि बात करते हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 केम इनटू द फोर्स ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ रूल है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये 1951 में बना है। ये लागू कब हुआ? 8 मई 1951, 8 मई 1952, 8 अप्रैल 1952 या 8 जून 1950। तो यदि इसकी बात करें तो ये आता है 8 मई 1952 को ये फोर्स में आया। 1951 में बना, लेकिन 8 मई 1952 को ये क्या हुआ? फोर्स में आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, लंदन एंड सिंगापुर। अब इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस करता है रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। किस चीज की हिंड्रेंस करता है? ये रिस्क को दूर कर देता है ना। रिस्क जो हमको भय है, जो डर है, किस चीज का डर है? मानने के लिए हमको लगा कि एक्सीडेंट हो गया, यदि तो एक्सीडेंट का भय है तो इंश्योरेंस करा लिया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपने इंश्योरेंस करा लिया, वो माल आपका जा रहा था उस गाड़ी में, उसका इंश्योरेंस करा लिया, तो आपको क्या हुआ? जो भय था, जो हिंड्रेंस थी रिस्क की, भाई क्या पता, तो क्या करेगा? इंश्योरेंस कर देगा आपकी जो रिस्क है उसको दूर। अब हम बात करते हैं बैंकिंग की। तो बैंकिंग क्या करता है? रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फिनांस। आपको फाइनेंस या पैसे की प्रॉब्लम थी कि पैसा कहां से आएगा, तो बैंक आपकी क्या होगा? जो भय है उसको कौन दूर करेगा? बैंक से आपको पैसा मिल जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग क्या करेगा? तो वेयर हाउसिंग करेगा रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। जो आपके पास समय है उसकी भय को दूर कर देगा, उसकी कमी को दूर कर देगा। कैसे? आप वेयर हाउसिंग कर लोगे, आप एक साथ प्रोडक्शन करना है तो इतना प्रोडक्शन एक साथ तो हो नहीं सकता, तो आपने बना के रख लिया, तो वेयर हाउसिंग से क्या हुआ? टाइम का बच गया। अब बात करते हैं हम पैकेजिंग। पैकेजिंग हमारे क्या काम आएगी? पैकेजिंग आएगी हमको स्पॉइलेज। भाई आप प्रोडक्ट उसमें जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रोडक्ट आपका जा रहा है और आपको लग रहा है कि स्पॉइलेज के कारण या ब्रेक हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उसकी अच्छे से पैकिंग कर देंगे। जब पैकिंग अच्छी हो जाएगी तो जो ये भय है हिंड्रेंस किसका? स्पॉइलेज का, वो खत्म हो जाएगा। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट किस चीज को दूर करता है? हेल्प्स टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस टू कैरी ऑन ट्रेड। जगह की समस्या खत्म करता है। भाई वहां कैसे पहुंचाएंगे? कोई प्लेस है वहां पर आपको प्रोडक्ट पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाना? तो ये जो भय था वो आपका ट्रांसपोर्ट ने दूर कर दिया। अब छठा आपके पास आता है लंदन एंड सिंगापुर। तो ये किस चीज में हेल्प करेंगे? ये क्या है? फॉरेन कंट्री, तो हेल्प इंटरपोर्ट ट्रेड। इस तरह से ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। तो होलसेलर क्या होता है? दे आर द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ये रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच के लिंक होते हैं। रिटेलर क्या होता है? दे आर द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है और उससे
और होलसेलर के बीच की लिंक कौन होता है? रिटेलर। और होलसेलर कौन होता है? रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच की लिंक होता है। जो होलसेलर होता है वो ट्रांजैक्शन बल्क में करता है, और जो रिटेलर होता है इसके पास वेराइटी ऑफ गुड्स ज्यादा होते हैं। एडवर्टाइजमेंट खुद करता है, स्पेसिफिक गुड करता है कौन? होलसेलर, क्योंकि वो 1 या 2 या 5 कंपनी का स्टॉकिस्ट है। रिटेलर सब तरह के प्रोडक्ट रखते हैं, सारे कस्टमर जाते हैं, तो वहां प्रोडक्ट की संख्या कम होगी लेकिन बल्क होगा। यहां पर प्रोडक्ट की संख्या कम होगी और अलग अलग कंपनी के होंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हेवी। जो होलसेलर है वो यदि प्रोडक्ट खरीदता है तो वो एक साथ 20 डब्बे या 50 डब्बे खरीदेगा, रिटेलर 3 पत्ते 4 पत्ते लेके आएगा। यहां पर कैपिटल की जो है नीड वो कम होती है। थैंक यू।